हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे कि अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का पीटी एग्ज़ाम हुआ है, इससे कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आ सकती हैं इसके बारे में। देखिए छोटी-छोटी तो बहुत सी वैकेंसीज़ आएँगी, लेकिन जो मेजर वैकेंसीज़ है उसमें जो सबसे पहले नाम लिया लिया जा रहा है, वो लेखपाल के बारे में बात की जा रही है कि लगभग 8000 के आसपास लेखपाल की वैकेंसीज़ आएँगी। पोस्ट लगभग 8000 रहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं लेखपाल की जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में कि लगभग कितनी वैकेंसीज़ आ रही हैं। हमने बताया ही 8000 के आसपास वैकेंसीज़ आ रही हैं। अब इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली अभी तक क्या होता आया है, यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें जो वैकेंसीज़ आती हैं उसमें 30 से 40 गुना तक लोग लिए जाते हैं। तो अगर हम लोग हायर साइड को देखें तो अगर 8000 वैकेंसी आती हैं तो इसका जो 40 गुना है वो लगभग 3,20,000 हो गया। अब चूँकि 2027 में इलेक्शन भी है, इसको भी अगर हम लोग कंसीडर करें, तो गवर्नमेंट मेरा प्रयास है कि 40 टाइम्स तो बुलाया ही जाएगा। अब अगर 40 टाइम्स बुलाया जाता है, तो जो 3,20,000 लोग हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बाद में उनका मेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आगे डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ये सारी प्रोसेस होगी। तो अगर केवल लेखपाल को कंसीडर किया जाए कि अगर 3,20,000 लोगों को बुलाया जाता है, तो कितनी कट ऑफ जा सकती है? देखिए, जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी के जितने भी एग्ज़ाम हुए चारों शिफ्ट में, उनको बहुत टफ तो बोला नहीं जाएगा कि बहुत ज़्यादा टफ हुए हैं। लोगों के स्कोर भी ठीक रहे हैं, मॉडरेट भी रहे हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे रहे हैं। लोगों ने 90-90 भी स्कोर किया हुआ है और कुछ लोगों के जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ होगा, उनके 50 या 60 के अकॉर्डिंग आए होंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके नॉर्मलाइज़ेशन के बाद 60 से 65 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पर्सन जो है, वो आगे मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाएगा और उसको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अब अगर मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं लेखपाल वाले में, जो टॉपिक से हट करके होते हैं, जिसकी हम लोग सामान्यतः तैयारी नहीं करते हैं। जो भी पर्सन एग्ज़ाम देता है, वो तैयारी नहीं करता है। जैसे ग्रामीण परिवेश आता है। ग्रामीण परिवेश वाले में ग्रामीण परिवेश भी प्रिपेयर करना होता है, जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, जो धरातल पर दिखती हैं हमें, उसको प्रिपेयर करना होता है। इसके साथ में पंचायती राज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब्जेक्ट ऐसा होता है जो स्कोरिंग होता है और उसी के थ्रू ही मेरिट जनरेट होती है और उसी से किसी का सिलेक्शन हो जाता है और उसी से किसी का सिलेक्शन रुक जाता है। तो अगर जिस पर्सन के भी 65 के मार्क्स आ रहे हैं, इवन अगर 60 से 65 के बीच में उसके नंबर हैं, तो उसको आँख बंद करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका 1-2 नंबर से नहीं होता है, तो फिर आगे और भी वैकेंसीज़ आनी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की आनी, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। पढ़ाई वैसे भी खराब नहीं जाती है, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में तो फ़ायदा होगा ही और वैकेंसीज़ आनी है, ये श्योर है। क्योंकि ऐसे भले ना आती, लेकिन चूँकि 2027 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट को शो ज़रूर करना होगा कि हमने इतने लोगों को रिक्रूट किया हुआ है, इतने लोगों को हमने सरकारी नौकरी दिया हुआ है। तो ये वोट बैंक के लिए तो होता ही है और वोट बैंक पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का और दूसरा गवर्नमेंट को प्रॉफ़िट भी होगा इन सब चीज़ों से। तो वैकेंसीज़ ये लोग जो निकालेंगे, अब अगर कह रहे हैं कि 3 महीने में विदिन 3 मंथ इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अक्टूबर खत्म होने के पहले पीटी का रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद से जैसे ही रिज़ल्ट आता है, तो सबसे पहली वैकेंसी जो आने वाली है, वो लेखपाल की आने वाली है। तो और लेखपाल की जब वैकेंसी आएगी, उसका 2-3 महीने, 4 महीने में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से सही करती है और उसको वास्तव में अगर यानी अपना कंसीडर करना है इलेक्शन वाली प्रोसेस, तो मेरा मानना है कि 27 में ही जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिर से दोबारा मैं फर्दर बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी भी पर्सन के 60 के आस-पास नंबर हैं, 60 से 65 के बीच में, तो उस पर्सन को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और उसको आगे फर्दर फ़ायदा ही होने वाला है। तो कट ऑफ फाइनली मान के चलते हैं कि 60 से 65 के बीच में रहने वाली है लेखपाल की। थैंक यू वेरी मच।